सजीला बेहद खुश है कि उसने बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। वो पहले इस बारे में अपनी माँ से बात करती और उसको कहती है कि आपका क्या ख्याल है कि मुझे ये सारा कुछ हथिया लेना चाहिए, यानी कि ये सब कुछ शानी के नाम करवा लेना चाहिए, क्योंकि शान से जितनी बेवकूफ़ लड़की दिखती है उतनी उससे कहीं ज़्यादा वो बेवकूफ़ है। और वो देख लेना सारा एक पल नहीं लगाएगी और सब कुछ उसके नाम कर देगी, और जैसे जैसे मैं उसे कहती जाऊंगी वैसा ही करेगी। लेकिन आप देखेंगे उसकी माँ उसको बहुत ही बुरे तरीके से झंझोलती है और कहती है कि तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वो आप लोगों के साथ इतना अच्छा करने की कोशिश कर रही, लेकिन आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही है। और उल्टा तुम शानी को और ज़्यादा उसका दिमाग पर रही हो और ज़्यादा उसे भी साथ गुनाह कर कर रही हो, क्योंकि तुम तो गुनाहगार हो ही, साथ उसको भी गुनाहगार कर रही हो। खुदा का वास्ता है अब ये सारी हरकतें छोड़ दो और बाज आ जाओ इन हरकतों से, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें इतना पछताना पड़े कि फिर तुम्हें कोई पूछने वाला भी ना हो, और ऐसा ना हो कि शानी भी तुम्हें छोड़ के चला जाए। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला बड़े ही गुरूर में आकर जवाब देती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, शानी तो नहीं छोड़ सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए और मैं जो मर्जी कर लूँ, क्योंकि उसको मेरी कोई भी गलत बात गलत नहीं लगती है। आगे से आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि इसी बात का तो मुझे अफसोस है कि उससे तुम्हारी कोई भी बात गलत नहीं लगती। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कौन सी कमियां हैं। वैसे भी तुम उसकी बात का कौन सा मान रख लोगी, जो तुम्हें बताएगा तो तुम समझ जाओगी। खैर आप देखेंगे उसकी माँ उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है कि तुम शानज़े को कॉल नहीं करोगी और उससे कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं करोगी, लेकिन वो ज़िद्दी और खुदसर लड़की कहाँ किसी की सुनने वाली है। आप देखेंगे कि वो कॉल कर लेती है शानज़े को। शानज़े कहती है खैरियत है, तुम मुझे आज कैसे याद कर लिया, अब आप लोगों को और क्या चाहिए। जिसको सुनकर वो कहती है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, यानी कि अभी तो तुमने कुछ भी नहीं सिवाय घर के और क्या दिया है शानी को। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम क्या कर सकती हो उसके लिए और क्या नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें इस बात पे आजमाती हूँ, चलो तुम उसके नाम अपने सारे शेयर्स, अपनी सारी प्रॉपर्टी, हर चीज़ उसके नाम पे कर दो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि उसका ही है सब कुछ, उसके नाम करने की मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि कहती है सजीला कि मुझे इस चीज़ का सबूत चाहिए, इसलिए मैं इस चीज़ का सबूत मांगती हूँ, और मुझे इसका सबूत इस तरह मिलेगा कि तुम मेरे हाथ में सारे पेपर्स ला के रख दो। जिसको सुनकर शानज़े काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर ये लड़की कितनी लालची है, कितना लालच और करेगी। लेकिन अब देखेंगे कि वो बिना कुछ सोचे समझे ये फैसला कर लेती है और इस फैसले पर अटल हो जाती है। और वो कह देती है सजीला को कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जैसे ही वो घर में सारे पेपर्स लेकर आ जाती है तो देख के आप देखेंगे बहुत ज़्यादा खुश होती है सजीला, और कहती है कि तुमने तो आज सारा कुछ ही उसके नाम कर दिया। आगे से कहती है कि तुमसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि तुम हमारी ज़िंदगी से दूर चली जाओ, क्योंकि अब हम तुम लोगों को ज़्यादा मज़ीद यानी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि चलो ये भी ख्वाब तुम्हारा पूरा हुआ, मैं वैसे भी आप लोगों के साथ नहीं रहने वाली थी, लेकिन तुमसे भी एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ये नाम जो है शानी का ये कभी भी मत छीना और उसे कभी इस बात के लिए मजबूर मत करना। आगे से वो बड़ी हैरान होती है और काफ़ी घबरा से जाती है कि आखिर ये लड़की इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है, जो कुछ वो सोच रही है वो पहले ही करती जा रही है, यानी कि उसके लिए मज़ीद आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा होती जा रही हैं। हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि आखिर ये क्या माजरा हो रहा है। सीन आपको दिखाया जा रहा है कि एंड वाली किस्त तक इतना डीठ शानी दिखाया जा रहा है कि उसकी आदत बदलने का नाम ही नहीं ले रही, यानी कि खुदगर्जी की इंतहा कर चुका है वो इंसान, और इसको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अभी भी वो ऐसे ही हवाओं में उड़ रहा है कि जैसे वही ठीक और बाकी सारी दुनिया गलत है। और रोना तो ऐसे डर रहा था सेकंड लास्ट एपिसोड में कि पता नहीं इस बेचारे के साथ क्या हो गया,
क्या क्या हो रहा है इसके साथ, और सब ने इसके साथ बहुत फ़रेब किया। जहाँ तक रही बात पैसे की और लालच की, इसकी माँ ने भी इसके लिए ही लालच किया था ताकि मेरे बेटे की ज़िंदगी संवर जाए। और माएँ क्या सोचती हैं, लेकिन ये है कि अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा और अपनी माँ को भी ब्लेम करता जा रहा है। आखिर इसने सर पे गोली रख के ये बात तो अपनी माँ से मनवा ही ली है, लेकिन इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लेकिन उम्मीद है कि इस आखिरी एपिसोड में इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और इसको समझ आ जाएगी कि जो कुछ कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। यानी कि जैसे ही इसको पता चलेगा कि शान से जाना चाहती है मुल्क से बाहर, इन लोगों से बहुत दूर। जी नाजरीन, मैंने अगली अपनी एक और वीडियो में बताया था कि जुदाई फिल्म वाले सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन होता कुछ इस तरह से ही है और ये इंसान भी ऐसे ही करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वो सजीला के पास आती है और इससे दरख्वास्त करती है कि मेरी बहन मेरा एक काम कर दो, कि मुझे शानी से दूर मत करो, क्योंकि अगर मुझे शानी से दूर कर दिया गया, दूर तो मैं होने ही वाली हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि अगर उसका नाम मुझसे दूर हो गया तो शायद मैं जी नहीं पाऊँगी। लेकिन अभी मुझे इस बात का आसरा है कि शानी का नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, तो मुझे बड़ी तसल्ली है। तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम अपने दिल से ये ख्याल बिल्कुल निकाल दो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी इंटरफेयर करूँगी। जिसने आपको सब कुछ अपना दे दिया हो, आखिर वो कैसे आपके बारे में बुरा सोच सकता है। यहाँ पर बात होती है सजीला की, कि सजीला भी एकदम से दचका खा जाती है कि आखिर वाकई में कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी कुर्बानियाँ दे दे, इतनी सारी कुर्बानियाँ देने के बावजूद वो और मज़ीद इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और ये बात अब समझ आने वाली है शानी को, क्योंकि शानी जो समझ रहा था कल तक कि बहुत ही शान से खुद गर्ज है, लेकिन अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होने वाला है और अब वो कह भी देगा शानज़े को, क्योंकि जैसे ही ये खबर शानी तक पहुंचेगी तो वो शानी से कह देगा शानज़े से कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने आखिर इतनी कुर्बानियाँ मेरे लिए दी हैं, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता हूँ। मैं आज तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा, और अगर तुम्हारे दिल में कोई वहमो गुमान है तो उसको बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि मैं वाकई में तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। जिसको सुनकर शानज़े के दिल को ठंड बढ़ने वाली है और उसको पता चलने वाला है कि शुक्र है जिस लफ्ज़ के लिए सारी ज़िंदगी वो बेचैन रही है, आज उसकी वो बेचैनी